क्वेश्चन संख्या 60। घड़ी के डायल के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में डी से प्रारंभ करते हुए एक छोड़कर एक बदल दिए गए। जैसे कि एक के स्थान पर डी, कॉमा दो के स्थान पर एफ ऐसे रखते जाएं तो 16 बजे घड़ी में घंटे की सुई कहां पर होगी? घड़ी बनाई हमने 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। एक से प्रारंभ करके एक के स्थान पर डी, दो के स्थान पर एफ, यानी 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 22, 24 और 26। 16:45 यानी 4:45। तो यहाँ तो घंटे वाली सुई और 45 ये हो गई मिनट वाली सुई। घंटे वाली सुई कहां पर होगी? तो घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में, यानी किसके बीच में है? जे व एल के बीच में। ऑप्शन डी। 60 में डी। 61। 60 में डी। 61 नंबर। घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करेगी? घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटों में कितना चक्कर पूरा करेगी? घंटे की सुई 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करेगी? तो घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में 72 घंटों में कितना चक्कर पूरा करेगी? तो एक चक्कर पूरा करती है, कितनी देर में पूरा करती है? पूरा एक चक्कर राउंड घूमने में, यानी 360 डिग्री बनाने में उसको लग जाते हैं कितने टाइम? 12 घंटे। तो 72 घंटों में यानी गुणा 6, 12 की 72 घंटे। तो इधर भी गुणा 6, 6 चक्कर। इकसठ में डी। 62। 8 AM से 8 PM 8 AM से 8 PM के बीच घड़ी की सुइयां 8 AM से 8 PM के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार ठीक विपरीत दिशा में रही होंगी? 8 AM से 8 PM के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार ठीक विपरीत दिशा में रही होंगी? 62 नंबर। यानी 8 AM है, सुबह के हैं, उससे 8 PM शाम के, उसके बीच ठीक विपरीत दिशा में कितनी बार? तो 1 घंटे में विपरीत दिशा में कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? जब विपरीत होंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण बनता है कितनी बार? एक बार। 0 डिग्री भी एक बार, 90 डिग्री 2 बार। 1 घंटे में 180 एक बार। सुबह के 8 से शाम के 8 तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में बनेगा एक बार कम, यानी कितनी बार? 11 बार।
62 में बी, 62 बी, 63 नंबर। रविवार दोपहर 12 बजे, रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी, रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, 5 मिनट आगे थी, तथा प्रवीण की घड़ी, तथा प्रवीण की घड़ी 6 मिनट पीछे थी, तथा प्रवीण की घड़ी 6 मिनट पीछे थी। बुधवार की शाम को 8 बजे, बुधवार की शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी, पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट पीछे, 1 मिनट पीछे, तथा रमेश की घड़ी, रमेश नहीं है इसको प्रवीण कर ले, तथा प्रवीण की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई, तथा प्रवीण की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। तथा प्रवीण की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। बताइए मेरी तथा प्रवीण की घड़ियों में, बताइए मेरी तथा प्रवीण की घड़ियों में कब समान समय बताया होगा। बताइए मेरी तथा प्रवीण की घड़ियों ने कब समान समय बताया होगा। रविवार, रविवार की बात है, दोपहर 12 बजे यानी 12 PM। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी, 5 मिनट प्लस है। और बुधवार की शाम को 8 बजे, रविवार से पहुंच गए कहां पर, बुधवार, और शाम के 8 यानी 8 PM। तो रवि से सोम, सोम से मंगल 12, वही PM, फिर वही 12 PM। रवि से सोम कितने घंटे हो गए, 24, 24 दूनी 48, और 8 PM। दोपहर 12 बजे, तो दोपहर 12 बजे में AM ही आता है, उसके बाद में PM चालू हो जाता है जब 12 बजे ब्रेक होगा। दोपहर के 12 से, सोमवार के दोपहर के 12 24, मंगलवार के दोपहर के 12 24, फिर बुधवार के दोपहर के 12, बुधवार के भी दोपहर के 12, वही 24, 24 दूनी 48, 24 के 72, 72 और 8 घंटे, 72 और 8 यानी टोटल कितने घंटे हो गए, टोटल हो गए कितने घंटे, 80 घंटे, कुल 80 घंटे। इसमें मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी और 1 मिनट पीछे हो गई, ये तो हो गई 1 मिनट पीछे। और प्रवीण, प्रवीण की घड़ी 6 मिनट पीछे थी, सुस्त थी, 3 मिनट तेज हो गई, प्लस 3 मिनट। तो देखें इसने तो दूरी तय की कितने की, 5 और 1 6 मिनट की। इसने दूरी तय की 6 और 3 9 मिनट की। अब 80 घंटे में घड़ियों में दोनों में अंतर आता है कितने का, 6 और 9 15 घंटे का। 80 घंटे में अंतर कितनी देर का, 15 मिनट का, 6 और 9 15 मिनट का। समान समय बताया होगा, समान समय बताया होगा मेरी तथा प्रवीण की घड़ियों ने। तो 15 मिनट का अंतर 80 घंटे में, 1 मिनट का अंतर 80/15। समान समय बताया होगा यानी 5 मिनट पीछे है, आगे है तो इसको 5 मिनट, और ये 6 मिनट, 5 और 6 11 मिनट।
5 मिनट आगे थी, 1 मिनट पीछे हो गई, 6 मिनट पीछे थी, 3 मिनट आगे हो गई। तो इसने तो दूरी चली कितने की, 6 मिनट की। यहाँ पर दूरी लिख देता हूँ मैं। दूरी चली मेरी घड़ी कौन कितनी दूरी चली, 6 मिनट की। और परवीन की घड़ी दूरी चली कितनी, 9 मिनट की। तो टोटल अंतर आ गया 6 और 9, कितनी देर का अंतर आया, कितनी दूरी चले वो घड़ी की सुइयां, 6 और 9 15 मिनट की दूरी चली, कितनी देर में, 80 घंटे में। तो 1 मिनट की दूरी में 80/15। सही समय पर तो वो 5 मिनट आगे है और ये 6 मिनट शुरुआत में पीछे है। तो 5 और 6 11 मिनट, 80/15 गुणा 11। तो कटेगा, उसको हम काट देंगे, नहीं कट रहा तो भाग दे देंगे। 11 8 88, 880 में 15 का भाग, 15 15 छीके 90 और 15 5 75, 15 5 75। 5 से कट रहा है ना, 5 से कट रहा है, इसको पहले काट लेंगे। 5 से कट रहा है 16 बार, 5 से कटा 3 बार, और कोई नहीं कट रहा। तो 11 छीकी 66 का 6 असल 1, 11 तुम 11, 11 और 6 17, 176 में 3 का भाग, 3 5 15, 2 रह गए, 3 8 24, फिर रह गया कितना, 2, 2/3 यानी 20 या 60 और 20 दूनी 40। तो इससे जो मिनट आएंगे वो कितने आएंगे, 40 मिनट। और ये घंटे कितने बने, 58। अब 58 घंटे बनाने हैं। 24 24 दूनी 48, 48, यहां तक 24, 24 दूनी 48, 48, 48 के बाद में 10 और जोड़ेंगे तो 58, यानी मंगलवार के 10 और पूर्व अपराह्न के यानी पीएम, और कितने मिनट, 40, तो 10 40 मंगलवार, यह आएगा इसका आंसर। मंगलवार 10:40 पीएम, पूर्वाह्न पीएम। भाई 12 बजने के बाद में शाम के बजेगी तो शाम के 10 पीएम, 10:40 पीएम, बी ऑप्शन। दस 40 पीएम मंगलवार सही दिख रहा है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन इसका। सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक चलते हुए, क्वेश्चन संख्या 64, सुबह 10 से रात्रि 10 तक चलते हुए एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुई, एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार 90 डिग्री पर होगी, कितनी बार 90 डिग्री पर होगी। देखें, सुबह 10 यानी 10 AM से रात्रि 10 PM तक चलते हुए एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुई में कितनी बार 90 डिग्री पर होगी। तो एक घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता है, एक घंटे में 90 डिग्री बनता है 2 बार। सुबह के 10 से शाम के 10 कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। 12 घंटे में 90 डिग्री बनेगा, 11 का दुगना, एक कम बनता है, यानी कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। ऑप्शन डी, 64 में डी। तो इस प्रकार हमने कैलेंडर क्लॉक टेस्ट दोनों प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में भी यदि कि कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रहती है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो कोचिंग वाले नंबर है, उनके ऊपर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं
मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9460810720 755 62 62 7। धन्यवाद।